जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बेड़ियां लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों, और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, जो नौजवान हैं वो बेड़ियां नहीं खोल सकते, जो महिलाएं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है। अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है, तो उससे भी छेड़खानी या उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बच गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आपके ही पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने ये भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, आप महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी।